हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में जो हम लोगों का होने वाला 7.2 का वो क्वेश्चन नंबर कितना होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 से होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, जिसने भी उसको नहीं देखे हैं उसको देख लें और फिर इसको देखें, क्योंकि पिछला यदि आपका बेसिक सब कंप्लीट रहेगा तो फिर आपको बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। तो आप लोग देखिए इसको पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है कि यदि बिंदु 4 बिंदु दिया है, इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान हम लोग यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज जो है कुछ इस तरह होगा। हम लोग बना लेते हैं पहले समांतर चतुर्भुज एक। तो इस तरह करके हम लोगों ने जो है एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसमें ये इसका विकर्ण है। ठीक है, और ये इसका विकर्ण है, और इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे ए बी सी डी में। ठीक है, कर दिए ए बी सी डी में नंबरिंग कर दिए। अब इसमें देखिए दोनों जो है जब विकर्ण इसका परस्पर कर रहा है उसमें एक बिंदु यहाँ वो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो पॉइंट में प्रतिच्छेद कर रही है उसको हम लोग बिंदु वो नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो 4 पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों का, उस पॉइंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है, ए का मान, बी का मान इसमें दे दिया है 4y, 4y है, सी में दिया है x6 और डी में दिया है आपका 3 5। तो ये हम लोगों का हो गया टोटल 4 पॉइंट जो हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, एक्स और वाई का मान निकालना। देखिए एक वाई यहाँ है, एक एक्स यहाँ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जो किए उसका थोड़ा सा वर्णन लिख लेते हैं। जैसे कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये सब आप लोग भी लिख सकते हैं इजीली से, इसमें किसी को भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ये विकर्ण है ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु वो पर समद्विभाजित करती है, बिंदु वो पर समद्विभाजित करती है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। ये कुछ नहीं किया हमने, इससे सिर्फ इसको जैसे दर्शाया है उस तरह करके हम इसको बना के लिख दिए। ये हम लोगों का पहला पॉइंट था, इस तरह करके लिखना। देखिए नहीं भी लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, लेकिन लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर को किंतु परंतु जो रहता है मन में कि क्या नंबर काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। तो इस तरह यदि आपका बना रहेगा तो नंबर एक नंबर भी नहीं कटने वाला, वैसे भी नहीं कटता है। ठीक है, लेकिन इस तरह यदि रहेगा तो वैसे भी वो सोच के नहीं देखेगा ज़्यादा कुछ, कहीं यदि कुछ गलती भी हो जाए थोड़ा सा सुधार करके वो पूरा नंबर देगा, लेकिन देगा, क्योंकि ये जान रहा है कि इस तरह यदि करके बना के लिखा है तो स्टूडेंट को जानकारी अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ जब विकर्ण हम लोग ले लिए, इसमें एक प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दोनों के मध्य बिंदु ये प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ से इसका ये मध्य बिंदु है, इधर से भी इसका ये मध्य बिंदु है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए लिखेंगे चूँकि ए सी का मध्य बिंदु, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु कैसे होगा, तो मध्य बिंदु जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो ये x1 प्लस में x2 बटे में 2 और फिर y1 प्लस में y2 और बटे में 2। ठीक है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। मध्य बिंदु में आप एक बार x इज इक्वल टू लेके इसका भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। एक ही बार में बना दिए ताकि x और y का मान एक ही बार में निकल जाए। ठीक है, देखिए बड़ा ही तसल्ली से हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग ए सी को लिए हैं, मतलब ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा और फिर यहाँ x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। x1 हो गया 1 प्लस में x और बटे में 2, और y1 हो गया यहाँ 2 प्लस में 6 और बटे में
2। तो ये हो गया 1 + x बटे में 2 और यहाँ हो गया 6 2 8 4 हो गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं की। y1 2 है और y2 6 है, 8 का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग पुनः लेंगे तो उसमें पुनः दूसरा क्या लेंगे, विकर्ण। तो b और d लेंगे विकर्ण, BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु जब हम लोग लेंगे तो उसमें भी क्या हम लोग को लेना है, वही x1 प्लस में x2 बटे में 2 और फिर y1 प्लस में y2 बटे में 2। देखिए इसमें x1 b और d ले रहे हैं, b मतलब पहले है तो इसमें x1 y1 ये बोला हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो 4 + 3 7 बटे 2 हो जाएगा x1 x2 का, तो ये हो गया 7 बटे 2, मतलब 4 + 3 और बटे 2 और बीच में कोमा है। y1 कितना है, तो y1 हो गया आपका y + y2 हो गया 5 और बटे में 2। इसमें ये 7/2 हो गया और दूसरा हो गया y + 5/2। अब हम लोगों को x और y का मान निकालना। देखिए हम पहले समीकरण मान के नहीं बताए, ठीक है, कारण था कि आप लोगों को समझाना था। तो इसमें समीकरण, अब यदि हम इसको, इसमें x और y का मान यहाँ निकला, यहाँ भी x और y का मान निकला। ठीक है, जब दोनों में हम लोग का x और y का मान निकला तो इसको हम समीकरण 1 माने, जिसको समीकरण हम 2 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यदि करेंगे तो कैसे होगा, देखिए आप लोग, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में ये x y का मान है तो 1 + x दिख रहा है आप लोगों को, ये 1 + x बटे में 2 और फिर ये 4 y का हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ये 7/2 x का मान है और y का y + 5/2। ये x इसके बराबर होगा और ये y के बराबर होगा, क्योंकि दाहिना साइड वाला y होता है तो y के बराबर होगा। मतलब यहाँ हम यदि x का मान निकालेंगे, क्योंकि 1 + x/2 = हम लोग क्या लेंगे 7/2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + में 2, 2x + में 2 और इधर से हो जाएगा ये 14। यहाँ 2 कॉमन यदि कर लेंगे या तो उधर 2 को घटा देते हैं तो ये 2x बराबर 14 - 2 जो क्या हो जाएगा 12 और 2 से यहाँ काट देंगे इसको तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक, देखिए यहाँ 14 - 2 की 12 आया, 2 से काटिए तो 6 बार में कट गया, मतलब x बराबर यहाँ आ गया हम लोग का 6। अब एक बार y का लेंगे तो y + 5/2 = 4 लेना है। देखिए इसको आप y + 5, ये रहा आपका y + 5/2 = 4। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये y + 5 रह जाएगा और इधर 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 - में 5 जो हो जाएगा 3। इसीलिए यहाँ और इस सब में दिस इज इम्प्लाई लगा दीजिएगा, तो y बराबर हो गया आपका 3। अतः इसमें कुछ दिया था शीर्ष, तो एक्स वाई का मान निकाला है। अतः x बराबर यहाँ क्या निकला 6 निकला और y बराबर 3 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वीडियो बड़ा बने छोटा बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, या हम कम क्वेश्चन बनाएं लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देख लीजिए थोड़ा आप लोग, लेकिन किताब लेके बैठा कीजिए ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी का निर्देशांक इतना है। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये भी एक वृत्त का व्यास है। कैसे है देखिए, आप यहाँ फिगर से आपको हम समझाते हैं। यहाँ आपका ए बी व्यास है, कहने का मतलब ये एक जो है वृत्त है, सबसे पहले ये वृत्त है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है आधा जब हम कर देते हैं तो इसी को बोला जाता है व्यास, और ये होता है हम लोगों का केंद्र बिंदु जिसको हम लोग वो देते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र। ठीक है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। वो का मान इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 - 3। ठीक है, और ए का मान नहीं दिया है, बी का मान दिया हुआ है, क्या है बी का मान 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 दे दिए। हम लोग को ए का मान निकालना है। जब भी कोई भी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे उसमें एक हम लोग को एक्स निकालना होगा, दूसरा क्या निकालना होगा वाई निकालना होगा। सब में ये भी एक्स है ये भी वाई है, तो उसी तरह एक्स और वाई का मान हम लोग को निकालना है।
बीच में ये बिंदु है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ये वाई होगा। तो एक्स और वाई का यदि हम लोग यहाँ x2 और y2 यदि कर दें, y2 और इसको x1 और इसको y1 ले लें, इसको x2 y2 कर दें, तो ये x और y का होगा, मतलब x और y का मान हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे इसमें पॉइंट में, माना कि यहाँ लिख देते हैं, जैसे नहीं दिख रहा है कि माना कि ये भी एक वृत्त का व्यास है जिसकी त्रिज्या वो ये एक त्रिज्या आधा जो भाग को हम लेते हैं उसमें इसको त्रिज्या बोलते हैं, तो एक वो ये क्या है, इसका त्रिज्या है, तथा वो भी जिसकी त्रिज्या वो है तथा वो भी है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। लेकिन अब हम लोगों को जब निकालेंगे इसमें तो मध्य बिंदु निकालना होगा, क्योंकि बीच में इसका मध्य बिंदु है। ए बी का निर्देशांक दिया होता रहता है तो उसमें एक्स और वाई का मान हम लोग निकालते थे, जिसमें एम और एन लगता था अनुपात विभाजन सूत्र में। ठीक है, लेकिन यहाँ एम और एन का मान तो दिया नहीं है, इसको डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, चूँकि एक्स का जो मध्य बिंदु है, इस एक्स का मध्य बिंदु, तो एक्स बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस में x2 और बटे में 2 होता है। ठीक है, जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 2, और यहाँ x1 कितना है, ये x है, और प्लस में x2 कितना है, तो 1 है, और बटे में 2 है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ x बराबर ये 4 में से 1 घटा देंगे इधर करके, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो ये हम लोग का x का वैल्यू निकला 3, ये x क्या होगा, 3 होगा। अब इसी तरह पुनः क्या हम लोग कर लेंगे, y का निर्देशांक, y का मध्य बिंदु, y का मध्य बिंदु कैसे होगा, तो y बराबर y1 प्लस में y2 होगा और बटे में 2 होगा। y की जगह हम लोग का वैल्यू दिया हुआ -3, तो -3 ले लिए। ठीक है, और इज इक्वल टू में y1 दिया है इसमें y और y2 दिया है 4, तो y प्लस 4 और बटे में 2, इधर कर देंगे मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग -6 कर दिए। ठीक है, और वहाँ y बराबर 4, तो इसको उधर यदि कर देते हैं, y बराबर 4 नहीं, y प्लस 4 है, y प्लस 4 इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब y बराबर -6 और माइनस में 4, तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 10, y बराबर आ गया 10। अतः हम लोग बाद में अब क्या लिखेंगे इसमें, अतः बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक में हम लोग को क्या चाहिए, x और y चाहिए, तो उसमें बिंदु ए का निर्देशांक क्या निकल गया, x में निकला -3 निकला और इसमें -10, तो x और y का मान हम लोगों का निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि यदि a और b क्रमशः -2 -2 क्रमशः इतना और इतना है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना चाहिए, आप किताब रखें नहीं रखें हमको पता नहीं है, लेकिन इसको आप देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि बिंदु दिया है AB क्रमशः इतना है, मतलब AB का मान दे दिया, और बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहीं बिंदु P जो है बीच में होगा और AP जो है 3/7 AB है, ये अनुपात दिया हुआ है MN का। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं। P रेखाखंड AB और P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, मतलब AB के बीच में ये स्थित है। कैसे होगा देखिए आप, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने का फेर हो जाता है। तो यहाँ जो है ये आपका एक लकीर है, ठीक है, रेखाखंड है जिसमें ये और B दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में बोल रहा है P स्थित है, तो यहाँ P है। ठीक है, ये का मान जो दिया है वो -2 है, फिर -2 है, B का मान जो दिया है 2 है और माइनस में 4 है। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब इसमें हम लोग क्या कुछ लिखें या ऐसे ही बना दें, P के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब इसमें x और y को ज्ञात करना है, x और y को ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग ले लेंगे
प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में यहाँ दिया है, प्रश्नानुसार ले लेते हैं क्योंकि प्रश्न में दिया है। प्रश्नानुसार ए पी बराबर क्या दिया है, 3/7 ए बी का। कुछ नहीं, ये गुना में भाग में कर देते हैं इसको, तो ये बी बटे में ए बी क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। मतलब ए पी का मान कितना है, 3 है, तो ये 3 है। और ए बी का मान कितना है, टोटल ए बी का मान 7 है। 7 में ए पी हो गया 3, टोटल ए बी 7 है। यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल ये 7 है, इसमें ए पी है 3, तो पी बी कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ए बी जो है टोटल है 7, 7 में 3 ए पी है, 3 जो है ए पी है, तो 4 जो बचा, 7 में 4 जो बचा किसका होगा, तो वो हो जाएगा पी बी का। मतलब ये एम हो गया, ए एन हो गया। अब हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, तो निर्देशांक निकाल सकते हैं। चूंकि बिंदु P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से इसमें निकालेंगे। बिंदु P का निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र से निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब कैसे होगा, इसमें ये x1 होगा, x2 होगा, ये y1 होता है, ये x2 होगा और ये y2 होता है, ठीक है। इतना तक तो पता चल गया हम लोगों को। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, P का निर्देशांक में क्या निकालते हैं, P x और y का मान निकालेंगे। x का मान विभाजन सूत्र में क्या होता था, तो m x2 प्लस में n x1 और बटे में m प्लस n। आप लोगों को याद है या फिर भूल गए, n y1 और बटे में m प्लस n, m y2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस n। m कितना दिया हुआ है, m अनुपात n यहाँ लिख लीजिए, आपका कितना है, तो ये 3:4 है, ये याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू x2, 2 प्लस में n कितना है, 4 इंटू x1 माइनस 2 और बटे में ये 3 प्लस में 4, ठीक है। और y2 यदि देखें हम, तो इसमें m जो है 3 है, तो 3 इंटू y2 हो गया आपका -4 प्लस में y1 इसमें क्या हो गया, तो 4 इंटू y1 हो गया -2, क्योंकि n का वैल्यू कितना है, तो 4 है। रही बात अब नीचे में इसका 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में 8 और बटे में 4 3 7 और यहाँ 4 दिया 12 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में 8 और टोटल हो जाएगा 7। 6 में 8 घटाएंगे तो -2/7 होगा और 12 और 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस में 20/7 होगा। तो ये हम लोगों का अतः पी एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2/7 और माइनस में 20/7, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, -2/7, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 8 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 और 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और किसी ने यदि सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।